दीपिका की शादी रोहन से हुई थी। रोहन एक कंपनी में जॉब करता था, लेकिन ये जॉब वो अपनी खुशी से नहीं, मजबूरी में कर रहा था। छोटे भाई बहन की पढ़ाई का खर्चा और घर की जिम्मेदारी पिताजी के जाने के बाद उसी के कंधों पर आ गई थी। एक दिन रोहन ने बातों ही बातों में दीपिका को बताया था कि उसे खुद का इंस्टीट्यूट खोलना है, जिसमें वो बच्चों को म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट सिखा सके। उसे संगीत से बहुत प्रेम था। बचपन से ही वो अच्छा गा भी लेता था और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बजा भी लेता है। पापा अगर छोड़कर न जाते तो वो अपना ये सपना ज़रूर पूरा करता। रोहन की बात सुनकर दीपिका से रहा नहीं जा रहा था। वो चाह रही थी कि उसके पति को परिवार की खुशी के लिए अपने सपने कुर्बान न करने पड़े। काश वो कुछ ऐसा कर पाए जिससे रोहन जी का सपना पूरा करने में मदद कर सके। कई दिनों तक सोच विचार कर दीपिका ने रोहन से कहा, रोहन जी, आप अपनी जॉब छोड़ दीजिए क्योंकि मैंने एक स्कूल ज्वाइन करने का फैसला किया है। रोहन ने आश्चर्यजनक भाव से कहा, हाँ तो तुम करो ना, मना किसने किया है? लेकिन मैं क्यों जॉब छोड़ दूँ? मैं क्या करूँगा? दीपिका ने अपने प्यारे पति का हाथ थामकर कहा, आप अपना सपना पूरा करेंगे, म्यूज़िक इंस्टीट्यूट खोलने का सपना। वो तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन मैडम, सामान और जगह के लिए पैसे भी तो होने चाहिए। इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास, रोहन ने कहा। दीपिका ने अलमारी खोली और अपने सारे गहनों का बॉक्स निकालकर रोहन के हाथ में पकड़ाते हुए बोली, छत पर एक हॉल बनवा लीजिए, उसके लिए पैसे मेरे अकाउंट में है। शादी से पहले जॉब करती थी, तब जमा किए थे और इंस्ट्रूमेंट इन गहनों को बेचकर आ जाएंगे। रोहन का हाथ अपने सिर पर रखते हुए बोली, आपको कसम है मेरी, आप मना नहीं करेंगे और अपना सपना पूरा करेंगे। जब तक आपका काम सेट नहीं हो जाता, घर की जिम्मेदारी मेरी। रोहन ने कहा, लेकिन तुम्हारे गहने नहीं, इन्हें लेकर मैं अपना सपना कैसे पूरा कर सकता हूँ? पतिदेव, मेरा असली गहना तो आप हैं। आप साथ हैं तो मुझे इन गहनों की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप मुस्कुराते हुए अपने स्टूडेंट को म्यूज़िक सिखा रहे होंगे तो आपके चेहरे पर आई वो मुस्कुराहट और संतुष्टि के भाव देखकर मुझे मेरे गहने मिल जाएंगे, दीपिका ने कहा। और रोहन ने नम आंखों से दीपिका को गले से लगा लिया। साल भर के अंदर रोहन के पास इतने स्टूडेंट्स हो गए कि उसे फुर्सत न मिलती। दीपिका ने स्कूल और ट्यूशन लेकर घर की जिम्मेदारी उठा ली। रोहन की माँ ने भी साथ दिया। एक साल बाद दीपिका के जन्मदिन पर रोहन ने ठीक वैसे ही झुमके अपनी प्यारी पत्नी को गिफ्ट दिए जो बेच दिए थे और कहा कि धीरे धीरे वो बाकी सब गहने भी ला देगा। दीपिका जब भी रोहन को गाते हुए या बजाते हुए सुनती, उसको आत्मसंतुष्टि मिलती, ये सोचकर कि उसके पति का सपना पूरा हो गया और उसका भी। और रोहन को ये समझ आ गया, पत्नी का रिश्ता होता ही ऐसा है जिसमें प्यार के साथ साथ समझदारी, परिपक्वता और त्याग की भावना स्वतः ही आ जाती है। एक पत्नी के लिए सबसे अधिक प्रिय उसका पति होता है। अगर पति का स्वभाव अच्छा है, वो आपके दिल से प्रेम करता है, तो एक पत्नी के लिए धन दौलत, गहने और दुनिया की कोई भी चीज़ कोई मायने नहीं रखती। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।